नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरडी क्लास ओपन में। जैसा कि हम लोग बात किए थे मोशन पर, ये मोशन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे गति के प्रकार पर। उसमें उदाहरण भी हम लोग देखे थे कि सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति, इन तीनों पर हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप सब हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, जिससे आप लोगों को गति और गति के प्रकार मालूम चले। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, पहले हम लोग इन दोनों टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद उसका डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे दूरी। दोस्तों, दूरी हमेशा दो स्थानों के बीच की होती है। आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाते हैं तो जो पथ है वो आपकी दूरी होती है। आपने कितने दूरी अपने घर से अपने स्कूल के बीच तय की है। उसी तरह हम माने हैं कि कोई स्थान ए है और कोई स्थान बी है। उसकी जो पथ होता है, रास्ता होता है, उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक पथ। यानी कि पहले स्थान को प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक स्थिति कहते हैं और अंतिम स्थान को अंतिम स्थान या अंतिम स्थिति कहते हैं। दूरी का हम लोग को डिफिनीशन निकालना है तो यदि कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी का डिफिनीशन कैसे निकलेगा? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि डिफिनीशन में किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। दोस्तों, आप सबको समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन।
विस्थापन भी दो स्थानों के बीच निकलता है। इसको हम लोग माने हैं कोई ए स्थान है, उसको हम लोग प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक स्थिति, कोई बी स्थान है उसको हम लोग अंतिम स्थिति या अंतिम स्थान कहते हैं। अब विस्थापन हमेशा दो स्थानों के न्यूनतम दूरी दर्शाता है। यानी कि आप अपने घर से और अपने स्कूल के बीच एक लॉन्ग रास्ता होगा, सबसे न्यूनतम जो दूरी होती है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। यानी कि ये मान लो आपका ये घर हो गया, होम, ये आपका स्कूल हो गया, तो आप अपने स्कूल और अपने घर की सबसे न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे कम दूरी, वही विस्थापन होता है। यानी कि आपके घर और आपके स्कूल के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी एक सीधी रेखा होगी, यानी कि वो विस्थापन होती है। विस्थापन हमेशा दो स्थानों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को दर्शाता है, जबकि दूरी दो स्थानों के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई को दर्शाता है। ध्यान से सुनो दोस्तों, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है। दूरी हमेशा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के वास्तविक पथ की लंबाई को दर्शाता है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी को, सबसे कम दूरी को दर्शाता है। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे निकालेंगे कि यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम पथ एकदम सीधी रेखा, आपके घर से आपके स्कूल के बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन होगी। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाता है। हम बोल रहे हैं दोस्तों, डिफिनीशन लिखना, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दोस्तों, विस्थापन की डिफिनीशन लिख लीजिए। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यानी कि दो स्थानों के बीच सबसे कम दूरी विस्थापन होती है। यानी कि आपके घर से आपके स्कूल के बीच सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन होगी। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण। दोस्तों, हम लोग उदाहरण के बारे में बात कर रहे थे। उदाहरण, हम लोग, आप लोग स्कूटर होता है दो पहिया, उसका जो मीटर होता है वह आपको क्या बताता है? जो ओडोमीटर होता है वो आपको विस्थापन बताता है या दूरी बताता है? सोच के बताओ दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो ये ओडोमीटर होता है ये हमें केवल दूरी को बताता है, न कि विस्थापन को। ओडोमीटर हमेशा दूरी बताता है। उदाहरण हम लोग देखेंगे कि ये कोई चित्र है। चित्र यानी माने हम कि कोई स्थान ए है, स्थान बी है, एंड स्थान सी है। तीन स्थानों के बीच भी दूरियां भी दे दिया है कि स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी
6 सेंटीमीटर है। स्थान बी से स्थान सी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है और स्थान सी से स्थान ए के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि स्थान ए से और स्थान के बीच दूरी कितना होगी, विस्थापन कितना होगा। स्थान ए से स्थान बी और सी के बीच दूरी कितना होगी, विस्थापन कितना होगा। स्थान बी से स्थान सी के बीच और सी से ए के बीच दूरी और विस्थापन बताना है। स्थान ए से स्थान बी सी फिर स्थान ए तक हमको दूरी और विस्थापन बताना है। दोस्तों आप हल कर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम देखेंगे दूरी क्या बताए थे कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाता है। यानी कि स्थान ए से स्थान बी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी दूरी कितना हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब विस्थापन बताना है। विस्थापन के लिए हम बताए थे कि दोनों स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्थान ए और स्थान बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। तो अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये अधिक दूरी लेगा। अगर सबसे न्यूनतम दूरी एक उसकी स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि सबसे सीधी रेखा। यानी बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम 6 सेंटीमीटर है। यानी कि ए से बी के बीच विस्थापन भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है कि दूसरा है, ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे में बोल रहा है कि ए से बी और बी से सी की दूरी बताना है, विस्थापन बताना है। यानी कि स्थान ए, स्थान बी और स्थान सी के बीच की दूरी बताना है। तो दूरी तो हमेशा ऐड हो जाती है। आप 1 किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान 1 किलोमीटर गए, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक भी 1 किलोमीटर गए, तो आपकी बिंदु ए से और बिंदु बी के बीच की दूरी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि आप 2 किलोमीटर गए। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक आप 2 किलोमीटर गए। इसी तरह बोल रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है आपको, बिंदु बी से सी तक की दूरी, ए से बी, बी से सी, यानी कि ए से बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर और बी से सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि दूरी टोटल 9 सेंटीमीटर। अब इसका विस्थापन हम लोग बताना है। विस्थापन ए, बी और सी के बीच का विस्थापन कितना होगा। तो हम लोग विस्थापन के लिए दोस्तों देखे थे कि विस्थापन हमेशा दोनों स्थानों के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी, यानी कि स्थान ए बोला है और अंतिम बिंदु बोला है सी। प्रारंभिक स्थान ए है और अंतिम स्थान सी है। प्रारंभिक स्थान ए और अंतिम स्थान सी, इन दोनों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यही तो है। यानी कि विस्थापन हमको 4 सेंटीमीटर मिलेगा। अब बोला है तीसरा क्वेश्चन कि बी से सी और सी से ए तक के बीच की दूरी और विस्थापन, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी, बिंदु बी से बिंदु सी और सी से ए तक की दूरी, यानी कि बी से सी, सी से ए, बी से सी की दूरी 3 सेंटीमीटर
और सी से ए तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, यानी कि कुल दूरी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की कुल दूरी 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि विस्थापन हमको बताना है कि बिंदु बी से सी और सी से ए के बीच का विस्थापन, यानी कि हमको विस्थापन हमेशा प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच बताता है। प्रारंभिक स्थान इसका बी है और अंतिम स्थान ए है, तो इन दोनों का विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी, यानी कि बी से ए का विस्थापन, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी 6 सेंटीमीटर, यानी विस्थापन इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आप सबको आ रहा है? तो हमारे कमेंट बॉक्स में यस कर कमेंट करें। अब चौथा नंबर देखेंगे। बोल रहा है कि ए से बी तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, फिर बी से सी तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर और सी से ए तक की लंबाई यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो इसकी दूरी 6 3 9 कितना हो गया? दूरी 6 कितना हो गया? दूरी कितना होगा? 6 3 9 9 4 13। अब विस्थापन इसका बताना है कि बिंदु ए से बी से सी से ए, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु ए है, यानी कि ए से ए तक का विस्थापन 0 होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से गई और फिर प्रारंभिक स्थान पर आ गई, उसका विस्थापन 0 होता है। यानी कि कोई वस्तु यहां से गई, फिर कुछ देर के बाद अपने स्थान पर आ गई, तो उसका विस्थापन हमेशा 0 होता है। यानी कि प्रारंभिक स्थिति ए थी और अंतिम स्थिति भी ए हुई, इसलिए इसका विस्थापन 0 हो गया। दोस्तों समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर कितना है। दूरी और विस्थापन में अंतर, इन दोनों में डिफरेंट क्या क्या है। पहला है दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक हमेशा मीटर होता है, यानी कि दूरी को हम लोग लंबाई में मापते हैं, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं। दूसरा है यह केवल परिणाम को व्यक्त करता है। आप अपने गाड़ी का ऑडियोमीटर देखे हैं, जो मीटर लगा होता है, वो केवल आपकी दूरी बताता है कि आप कितने किलोमीटर गए, जबकि विस्थापन परिणाम व दिशा दोनों को बताता है। विस्थापन परिणाम और दिशा दोनों को क्यों बताता है? क्योंकि आप अपने घर से अपने उस स्कूल के बीच की जो लंबाई होगी वो भी विस्थापन का मीटर में होगा। परिणाम आपके स्कूल से आपके घर के बीच की लंबाई जो हो, तो आप कहते हैं कि हमारे स्कूल से हमारे घर के बीच यानी कि इतनी लंबाई है। तो वही पहले आप परिमाण बताते हैं कि हमारे घर से और हमारे स्कूल, यानी कि आप दिशा बता रहे हैं कि हमारे घर और हमारे स्कूल के बीच की लंबाई इतनी किलोमीटर है या इतना किलोमीटर है।
यानी कि आप दिशा भी दे रहे हैं कि हमारे केवल घर से हमारे स्कूल के बीच यही दिशा है। आप परिमाण बता रहे हैं कि हमारे घर से हमारे स्कूल के बीच 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हमारा स्कूल है। तो विस्थापन 2 स्थानों को बताता है, न्यूनतम दूरी, यह परिमाण व दिशा दोनों को व्यक्त कराता है। तीसरा है दूरी। दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक